आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बड़े डेवलपमेंट के बारे में। ये चीज आप सभी को पता है कि भारत की तरफ से एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल के ऊपर काम किया जा रहा है जो कॉम्बैट रोल में यूज किया जाएगा और इस सिस्टम का नाम है घातक UCAV। जब बात आती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट की तो भारत की अप्रोच काफी ज्यादा कंजर्वेटिव है और इसी वजह से घातक UCAV को बनाने से पहले इसके कंट्रोल लॉस, फ्लाइंग पैरामीटर्स और कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर को टेस्ट करने के लिए एक छोटी टेस्ट बेड बनाई गई थी और इस कॉन्फ़िगरेशन को नाम दिया गया था स्टेल्थ विंग फ्लाइंग टेस्ट बेड यानी कि स्विफ्ट। जुलाई 2022 में इस सिस्टम ने अपनी पहली उड़ान भर ली थी, लेकिन उस समय इसके ऊपर एक वर्टिकल स्टेबलाइजर लगाया गया था। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर जो वीडियो देख रहे हैं वो बेसिकली एक रीसेंट टेस्ट फ्लाइट है और इसके दौरान आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का वर्टिकल स्टेबलाइजर नहीं है, यानी कि यहाँ पर DRDO की तरफ से फ्लाइंग विंग डिजाइन को पूरी तरीके से मास्टर कर लिया गया है। देखिए, फ्लाइंग विंग डिजाइन्स को लेकर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है इसके कंट्रोल लॉस, और अब DRDO ने जब कंट्रोल लॉस मास्टर कर लिए हैं तो इसको स्केल अप करना कंपैरेटिवली आसान होगा। फिलहाल के लिए जो सिस्टम उड़ाया जा रहा है यानी कि स्विफ्ट, इसको पार करने के लिए रशियन इंजन का प्रयोग किया जा रहा है और यहाँ पर रशियन इंजन के यूजेज का कारण है कि जब ये प्रोग्राम इनिशिएट किया गया था तब भारत का शॉर्ट टर्बोफैन इंजन सर्टिफाई नहीं हुआ था, लेकिन अब ये इंजन सर्टिफाई हो चुका है और आने वाले समय में जब स्विफ्ट प्रोडक्शन में जाएगा तो वहां पर शॉर्ट टर्बोफैन इंजन का प्रयोग किया जाएगा। जी हाँ, आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोगों को यहाँ पर एक शॉक लगा होगा कि स्विफ्ट प्रोडक्शन में जाएगा। देखिए, इनिशियल प्लान के तहत ये केवल एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर होने वाला था और यहाँ पर कंट्रोल लॉस मास्टर करके बड़े घातक UCAV में यूज किए जाने थे, लेकिन इसकी प्रोग्रेस को देखकर इंडियन एयरफोर्स काफी ज्यादा खुश है और वो स्विफ्ट को भी अपने बेड़े में शामिल करेंगे। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए जब स्विफ्ट प्रोडक्शन में जाएगा तो वहां पर इंडिजिनस शॉर्ट टर्बोफैन इंजन का प्रयोग किया जाएगा। हालांकि अभी ये चीज क्लियर नहीं है कि कितने स्विफ्ट भारतीय वायुसेना अपने बेड़े में शामिल करेगी और इनका रोल स्पेसिफिकली क्या होगा। देखिए, अगर बड़े स्विफ्ट की बात करें तो उसको ड्राई कावेरी इंजन से पार किया जाएगा और ड्राई कावेरी इंजन इस समय टेस्टिंग में है। रशिया में इसकी हाई एल्टीट्यूड टेस्टिंग ऑलरेडी कंप्लीट की जा चुकी है और इस समय इंडिया में इसके कुछ ग्राउंड ट्रायल्स चल रहे हैं। आने वाले समय में इसको दोबारा रशिया ले जाया जाएगा जहां पर इसको IL-76 टेस्ट बेड के ऊपर माउंट करके फ्लाइट ट्रायल्स किए जाएंगे और फिर जाकर इसकी सर्टिफिकेशन प्रोसेस शुरू की जाएगी। देखिए, मेरा पर्सनल टेक है कि इस इंजन को यहाँ से पूरी तरीके से डेवलप करने में लगभग 3 से 4 साल का समय और लगेगा, यानी कि साल 2030 के आसपास इस इंजन को हम लोग प्रोडक्शन में जाते हुए देख सकते हैं। और इस चीज को कंसिडर करते हुए मुझे ऐसा लगता है कि बड़े घातक को लेकर या तो फ्रेंच या फिर अमेरिकन इंजन के एक ड्राई वेरिएंट का प्रयोग किया जाएगा। देखिए, रफाल में यूज किए जाने वाले M88 इंजन का प्रयोग हम लोगों ने न्यूरॉन में देखा है और GE F404 के ड्राई वेरिएंट का प्रयोग भी हम लोग देख चुके हैं। ऐसे में चांसेस हैं कि इन दोनों में से एक इंजन का प्रयोग इनिशियल प्रोटोटाइप में किया जाए और बाद में जब डिजाइन पूरी तरीके से सर्टिफाई हो जाए तो प्रोडक्शन में जाने से पहले इंडिजिनस कावेरी इंजन इनके साथ में इंटीग्रेट किया जाए। देखिए, ये चीज टेस्टिंग 101 है। कभी भी किसी नई प्लेटफॉर्म के ऊपर एक नया इंजन माउंट नहीं किया जाता है। इनफैक्ट रफाल के केस में भी जब रफाल की इनिशियल टेस्टिंग शुरू की गई थी तो वहां पर GE F404 इंजन का प्रयोग किया गया था और बाद में इसके साथ में M88 इंजन इंटीग्रेट किए गए थे। नेवरदलेस, अब DRDO की तरफ से जब फ्लाइंग विंग डिजाइन को पूरी तरीके से मास्टर कर लिया गया है तो यहाँ पर भारत एक एलीट क्लब में शामिल हो चुका है और स्विफ्ट और घातक बेसिकली इनिशियल डिजाइन हैं। आने वाले समय में बड़ी एप्लीकेशंस के लिए भी ये डिजाइन अवेलेबल होगा, यानी कि भारत जिस तरीके की एप्लीकेशन में इस डिजाइन का प्रयोग करना चाहे भारत वहां पर उसका प्रयोग कर पाएगा और यही एडवांटेज होता है जब आप अपने खुद की डिजाइन के ऊपर काम करते हैं। ओवरऑल हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि ADE के साइंटिस्ट को यहाँ पर धन्यवाद है, साथ ही IIT कानपुर और बैंगलोर के ऑफिशियल्स को भी यहाँ पर नमन है। कुछ प्राइवेट सेक्टर कंपनीज और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के वो स्टबन ऑफिशियल्स को भी यहाँ पर जय हिंद है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।